बात जम्मू कश्मीर के उस कानून की करते हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने आपसे कहा था कि वो कानून यानी कि बिजनेस रूल्स के हवाले से जो बात की जा रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक पेशरफ्त देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों के दौरान एक रिपोर्ट इस हवाले से पेश की जाएगी। जो 3 रुकनी ज़ैली कमेटी कायम की गई थी, उनकी जानिब से जो मसवदा कानून है वो तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में रिपोर्ट पेश की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिजनेस रूल्स बराए जम्मू कश्मीर के हवाले से जो सब कमेटी तश्कील दी गई है, ज़राए के मुताबिक 3 अरकान पर मुश्तमिल, 3 काबीनी वज़रा पर मुश्तमिल पैनल ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और यह ड्राफ्ट बहुत जल्द रियासती हुकूमत को सौंप दिया जाएगा, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। CSC कैबिनेट सब कमेटी बिजनेस रूल्स को देख रही है जो साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के थे, और फिर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जब यूटी बना है रूल 2019 उनको भी देखा जा रहा है, पोंडिचेरी बिजनेस को भी देखा गया है। और इस बीच जो मरकजी वजारत दाखिला ने सन 2020, सन 2023 और सन 2024 में बिजनेस एडवाइजरियां जारी की है, बिजनेस रूल जारी किए हैं, उनको पेश नज़र नए सिरे से कानून को तरतीब दिया जा रहा है। और इतलात और ख़बर ये है कि ये कमेटी जो है इन्होंने अपना काम लगभग मुकम्मल कर लिया है और अगली काबीना में इस मसवदे को सामने रखा जाएगा, इसको पास किया जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश के लिए इसको भेज दिया जाएगा ताकि इन कानूनों का इतलाक फिर जम्मू कश्मीर के अंदर हो। अब ये ड्राफ्ट बिजनेस रूल्स का मतलब और मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात पहले ही वाजिया कर दिए गए हैं, ताहम सेक्शन 55 जो है एक्ट का, उसके तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एलोकेशन ऑफ बिजनेस और दीगर मामलात को अभी तय करना बाकी था, जिसको लेकर अब बाज़ाब्ता तौर पर काउंसिल जो कैबिनेट सब कमेटी है उन्होंने अपना काम शुरू किया है। ऑलमोस्ट ये काम मुकम्मल हो गया है। अगली काबीना का इजलास जो माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक मुतवक्का है, उसमें ये अहम तरीन ड्राफ्ट रखा जाएगा, जिसके बाद नए साल के आते आते ये मामला भी तय होगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दायरे इख्तियार क्या है, काबीनी वज़रा का दायरे इख्तियार क्या है, किस तरीके से काम करना होगा। अगरचे पहले ही 2019 में जो ड्राफ्ट सामने रखा गया था और उसके बाद जो मुख्तलिफ ऑर्डर सामने आए उसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% मामला तय है, लेकिन सिर्फ ड्राफ्ट रूल की ज़रूरत है जो काबीना सब कमेटी अब पूरा कर रही है। आपको याद होगा एक तरफ से ये रूल्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ से रूल बनेंगे असेंबली के, क्योंकि माह फरवरी के अंदर इजलास होगा और माह फरवरी के अंदर जब इजलास होगा तो उससे कबल बिजनेस रूल्स वहां पर भी बनाए जा रहे हैं ताकि असेंबली का कामकाज किस तरीके से हो और वो बिजनेस रूल्स के अंदर तमाम पार्टियों के मेंबरों को नॉमिनेशन मिलेगा और खुद शायद वहां पर जो स्पीकर साहब हैं अब्दुर्रहीम रातर, वो शायद उस कमेटी को हेड कर सकते हैं। इस तरीके की बातें आ रही है, तो ये माना जा रहा है कि नया साल आते आते दोनों बिजनेस रूल, चाहे वो असेंबली के हो या काबीनी और सरकार के हो, दोनों तय हो सकते हैं। इस तरीके की खबर इस वक्त सामने आ रही है और नजरें सबकी अगली काबीना इजलास पर है, क्योंकि काबीनी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नई काबीना इजलास जो होगी, जब अगला काबीनी इजलास होगा इस महीने के आखिर तक, उसमें यह बिजनेस ड्राफ्ट रूल्स बराए हुकूमत जो है वो सामने आ सकते हैं, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये तमाम चीज़ें भेजी जाएंगी जो वजारत दाखिला से वेट होकर फिर ऑर्डर की सूरत में सामने आ सकते हैं। तो जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, जब वज़ीर आला बाहर आए थे परसों मीटिंग के बाद दाखिला वजीर से, तो उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया था कि कैबिनेट सब कमेटी को फ्रेम किया गया है, वो काम करेगी, वो कैबिनेट के सामने रखेंगी और फिर ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। और ऑलमोस्ट वो वर्क डन हो रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट में अवाम के सामने और सबके सामने होगा कि किसके क्या इख्तियारात है, क्योंकि अभी भी ये लग रहा है कि 2 पावर सेंटर्स हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चला रहे हैं, एक उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं और अफसरों के बीच में तज़ब्ज़ुब है कि लेफ्ट जाया जाए या राइट पर ही काम किया जाए।